हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू को। एमसीक्यू नंबर है 163। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। अब बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को जब भी आप देखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच कंप्राइज होता है 2 पार्ट्स पर। वन इज रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग कौन सा होता है और रिपोर्टेड कौन सा होता है? बहुत सिंपल अल्फाज में, द पार्ट दैट इज आउटसाइड इन्वर्टेड कामास, आउटसाइड इन्वर्टेड कामास, उसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। और रिपोर्टेड हो आपके पास इनसाइड इन्वर्टेड कामास। जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये फार्मूला समझ ले, इंशाल्लाह आपका सब कुछ क्लियर होगा। फार्मूला आपके पास कौन सा है? एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम कहते हैं डिलीशन ऑफ कामास, DOC, डिलीशन ऑफ कामास, जिसको हम ओमिशन ऑफ कामास भी कहते हैं। द सेकेंड वन इज कंजंक्शन दैट। कंजंक्शन हमारे पास या तो दैट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, या इफ होगा, या वेदर होगा। और इसके बाद है PTWC। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे सब कुछ आपको क्लियर होगा। तीसरा देखिए, P का मतलब है प्रोनाउन चेंज, और प्रोनाउन में हमारे पास एक मेथड है या फार्मूला जिसको हम सन मेथड कहते हैं। और यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज, ये हमारे पास नंबर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास कौन सा है? रिपोर्टेड में फर्स्ट पर्सन कौन से है? आई और वी, वो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच हम चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा है टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टेंस को भी हम चेंज करते हैं, और टेंस हमारे पास किस तरह चेंज होगा? अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपके पास प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड का टेंस क्या होगा? नो चेंज इन द टेंस। आपके पास अगर रिपोर्टिंग पास्ट में हुआ तो यहां पर चेंज इन टेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने यहां पर कौन सा, अगर आसान अल्फाज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, आपने चेंज करना होगा पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हमारे पास अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, इसको हम पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी भी चेंज नहीं होगा। और आसान सा अगर आपके पास फ्यूचर आ जाए तो फ्यूचर वेल को हम वुड में चेंज करेंगे और शल को हम शुड में चेंज करेंगे। ये हमारे पास हुआ टेंस। वर्ड भी हमारे पास चेंज होते हैं, दिस को हम चेंज करते हैं इनटू दैट, दीज को दोज, हियर, देयर, टुडे, दैट डे, yesterday, the previous day, tomorrow, the following day, now को हम then में चेंज करते हैं। और लास्ट वन है कंस्ट्रक्शन। किस चीज का कंस्ट्रक्शन? सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। कभी भी आप कंजंक्शन के बाद होगा तो याद रखिए कंस्ट्रक्शन आप किस तरह लेकर आओगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। किस तरह होगा?
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सारा आपका फार्मूला है। अब यहां पर हमारे पास देखिए ही सेड, रिपोर्टिंग इज इन पास्ट, दूसरा चेंज होगा। टेंस कौन सा है? आई हैव बीन वेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। आसान सा ट्रिक है, व्हेनेवर यू सी हैव और हैज, इसको आप हैड में चेंज करें, या कभी फर्स्ट फॉर्म को आपने देख लिया, इसको हमेशा सेकंड फॉर्म में चेंज करें। इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, और सेड आपके पास सेड ही रहेगा, सेड ही रहेगा। अगर सेड टू है, इसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 days। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। दिस वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस आपके पास आ जाए, पास है द टीचर सेड डू नॉट वेस्ट टाइम। अब पहले आपके पास कौन सा है? आपने सेंटेंस को देखना है कौन सा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिसमें ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, सजेशन हो या प्रपोजल हो, उसको हम इंपेरेटिव। जब हम चेंज करते हैं तो सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस्ड में, कमांडेड में, जो भी आपके पास सेंटेंस मीनिंग दे रहा है उसके मुताबिक। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाओ, और टू के बाद सेम सेंटेंस लगाओ। कोई चेंज नहीं करना, वही का वही सेंटेंस लिखना है। अब यहां पर देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, क्या ये ऑर्डर है? ऑर्डर नहीं होगा, एडवाइस होगा। तो यहां पर एडवाइस द स्टूडेंट, और नेगेटिव डू को हम खत्म कर लेंगे, नॉट टू वेस्ट। यहां पर दियर टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, शी सेड अलास आई एम रूइंड। अब यहां पर आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास सडन फीलिंग और इमोशन हो, और यहां पर आपके पास हम जब चेंज करेंगे, आपके पास दो किस्म के, एक इंटरजेक्शन से शुरू होता है एंड द सेकेंड वन WH से। सेड है या सेड टू है, इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, पेन, वंडर, सरप्राइज। इसके बाद आपने डेट लगाना है, और डेट के बाद डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर लेकर आना है, जो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर देखिए, अलास गम, तो गम है या खुशी है तू। यहां पर हमारी क्या है? हमारे ये सारे MCQ जिंदगी है। तो यहां पर हो जाएगा, शी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी वाज। मैंने आपको क्या बताया? हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म को देखा, ये चेंज होगा हमेशा किस में? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर आपके पास हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग नाउ। इंट्रोगेटिव कौन सा होता है? वो सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हैं, क्यू टू सीक इंफॉर्मेशन, आस्क अ क्वेश्चन। और यहां पर दो किस्म है, एक WH है एंड द सेकेंड वन इज हेल्पिंग वर्ब। अगर कभी WH से है तो याद रखिए कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब है इफ या वेदर से होगा। वेदर हम तब लगाते हैं जब किसी सेंटेंस में और हो। यहां पर आपके पास हो जाएगा सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं, सेड या सेड टू changed into ask, wanted to know या inquired of में चेंज करते हैं। यहां पर आपके पास हो जाएगा, he asked me what।
अब व्हाट के बाद डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर लेकर आया, व्हाट वाज नहीं होगा, व्हाट आई वाज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, ही सेड शी हैड डन इट, पास्ट आया है लेकिन रिपोर्टेड आपके पास कौन सा है, दैट इज पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा ही सेड दैट शी हैड डन इट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, द हाइकर्स पैक देयर गियर एंड ट्रिक दैट डैश द डेंस जंगल अंटिल दे रीच द हिडन वाटरफॉल डैश, तो यहां पर बहुत सिंपल सा है, थ्रू का इस्तेमाल हम करते हैं कहां पर, जब एक बॉडी एंटर होती है फ्रॉम वन साइड और एग्जिट होती है अनदर साइड से, उसके लिए, और थ्रू के लिए हमारे पास याद रखे कवरिंग होना चाहिए, इंटर वन साइड एंड एग्जिट अनदर, और कवरिंग लाजमी होनी चाहिए, अगर कवरिंग नहीं है तो फिर हमारे पास गलत है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगर आप देखिए अक्रॉस का इस्तेमाल हम कहा करते हैं, देखिए अक्रॉस का इस्तेमाल हम करते हैं अपोजिट साइड के लिए, अपोजिट साइड के लिए हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास अक्रॉस हो जाएगा, अक्रॉस का इस्तेमाल हम अपोजिट साइड। इसी तरह हमारे पास एक है अलोंग, अलोंग का इस्तेमाल हम करते हैं कभी भी कोई चीज पैरेलल आपके साथ जा रही, फॉर एग्जाम्पल ही वॉक्स अलोंग द रोड, बट डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, एक और पॉइंट है अलोंग विद, अलोंग विद के बाद ह्यूमन होता है, अलोंग के बाद जो है वो नॉन, देखिए नॉन लिविंग, ही वॉक्स अलोंग द रोड, नॉन लिविंग, ही वॉक्स अलोंग विद कैथरीन। अब यहां पर आपके पास जब लिविंग होगा तो अलोंग विद, अलोंग के बाद नॉन लिविंग होगा। नेक्स्ट वन है, द हाई स्पीड ट्रेन एक्सेलरेटेड एज इट ट्रेवल्ड डैश द लॉन्ग टनल कटिंग स्ट्रेट थ्रू द माउंटेन। अब सिंपल सा देखिए, हमारे पास इनटू क्या होता है, जब इनवर्ड मूवमेंट हो या इनवर्ड मोशन हो, देखिए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड कोई मोशन हो, यहां पर थ्रू का लफ्ज ऑप्शंस में नहीं है, एक और लफ्ज हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, दैट इज टू और टूवर्ड्स, टू का इस्तेमाल हम करते हैं, यहां पर एक बंदा है जिसकी डेस्टिनेशन है QCA, अब जब डेस्टिनेशन है तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बंदा आ रहा है और उसकी डेस्टिनेशन QCA नहीं है, इस रास्ते पर जा रहे किसी और जगह, उसके लिए हम टूवर्ड्स का इस्तेमाल, उस रास्ते पर, उस तरफ से, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जामिनेशन में टू और टूवर्ड्स आ जाए और आपको पता नहीं है वेदर द पर्सन इज गोइंग टू QCA और एनी अदर प्लेस, उस वक्त आप हमेशा डेस्टिनेशन वाला लेंगे, फिर टू का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपके पास क्या है, इनटू इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है, artifacts from the shipwrecks have been perfectly preserved centuries at the bottom of the ocean। अब हमारे पास जब भी since और for है, since हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए, और for का इस्तेमाल होता है नॉट एग्जैक्ट टाइम। और अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मैंने आपको बताया था कि since का इस्तेमाल हम डेज के साथ, मंथ के साथ, इसी तरह ईयर के साथ, फिर मैंने आपको कुछ और भी लिखवाए थे, अगर आपको याद हो, पार्ट ऑफ अ डे है हमारे पास, स्पेशल ओकेजन, स्पेशल इवेंट, यहां पर हमने डिस्कस किया था, तो यहां पर आपके पास है ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट MCQ है, द थीफ वाज हाइडिंग डैश द कर्टन, तो यहां पर हमारे पास कौन सा होगा, बिहाइंड। बिटवीन का इस्तेमाल हम कहा करते हैं, सपोज यहां पर एक घर है और यहां पर देखिए दो ट्रीज के दरमियान, बिटवीन टू ट्रीज, यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन टू कॉलेजेस, बिटवीन हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, अमंग दैट इज यूज फॉर मोर देन टू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास अंडर जो है किसी चीज नीचे जो हो और वो आपके पास कवरिंग हो या टच हो, फॉर एग्जाम्पल द मोबाइल इज अंडर द पिलो, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। थैंक यू।